हाय पेरेंट्स, हाय टीचर्स, हाय किड्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 मैथ्स मेला क्लास 3 फन विद शेप्स। इसमें हम 2D शेप्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, स्क्वायर कॉर्नर्स डिस्कशन किया था और बहुत थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे मेरी क्लास से। आज मैंने कुछ एक्सरसाइजेज और सर्कल्स इसमें से डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम पेज 455 पर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, कनेक्ट द डॉट्स टू मेक स्क्वायर्स। इसी ऊपर वाले डिस्कशन कर लिए थे स्क्वायर कॉर्नर्स के। अब यहाँ पर ये है क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर्स कैन यू फॉर्म। हम यहाँ पर कितने स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए हमें इक्वल साइड्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपर लेंथ कैसे बन सकती है, एक तो ये बना के 1 और 2 है ना, और किसी तरीके से, तो दैट मीन्स 2 स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस क्वेश्चन। ऑल डॉट्स आर कवर्ड और कोई स्क्वायर बन नहीं रहा है। किसी भी कॉर्नर से लेंगे तो इस कॉर्नर से लिया यहाँ बना, इस कॉर्नर से लिया यहाँ लाइन बनी, कोई कॉर्नर ऐसा बचा नहीं है जहाँ से हमने स्क्वायर नहीं बनाया है, तो ये 2 स्क्वायर ही बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज 2 मैस्टिक्स टू मेक 2 स्क्वायर्स। 2 मैस्टिक्स हैं, हमें 2 स्क्वायर्स बनाने हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। 2 स्क्वायर कॉर्नर्स बनाने के लिए 2 मैस्टिक में 2 स्क्वायर कॉर्नर पहले अपने बच्चों को सोचने दें। जब वो 2-3 दिन दें उन्हें कि एक मैस्टिक दें, 2 मैस्टिक दें और उन्हें एक्सप्लोर करने दें कि इनको इन तरीके से इस ये 2 मैस्टिक से 2 स्क्वायर कॉर्नर और देन 4 स्क्वायर कॉर्नर, और पहले उनसे 2 बनाने हैं, पहले 4 बनाने हैं। पहले उनको कुछ खेलने दें कि अगर उनके पास 2 मैस्टिक हैं तो 2 स्क्वायर कॉर्नर कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 मैस्टिक हैं तो ये 2 स्क्वायर कॉर्नर कैसे बनेंगे, इनको खेलने दें, तब दिखेगा कि तभी इनको समझ में आएगा इस तरीके से 2 स्क्वायर कॉर्नर बनेंगे। और 4 स्क्वायर कॉर्नर कैसे बनेंगे, उनको लेट देम प्ले विद 2 मैस्टिक्स एंड देन दे विल नो कि 4 स्क्वायर कॉर्नर्स कैसे मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 स्क्वायर कॉर्नर्स इस तरीके से मिलेंगे। तो मुरुगन मेड 4 squares with 10 matchsticks. नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, पेज 56। मुरुगन मेड 3 squares with 10। अब हम इसमें बनाने हैं 12 मैचस्टिक्स से 4, तो एक यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। वेरी सिंपल। बच्चों को एकदम से इसका आंसर ना बताएं, आपको बच्चों को पहले इसको समझाना है, देना है एक्सप्लोर करने के लिए, तब बाद में इसको बताना है कि दे आर राइट और रॉन्ग। हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर्स ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस अरेंजमेंट। यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसमें 4 डॉट्स हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दे हाउ डिफरेंट मैनी हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। फर्स्ट दिस, देन दिस, 2 ट्राइंगल हो गए, फिर ये वाला ट्राइंगल इस साइड वाला, फिर एक नीचे वाला ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस केस कनेक्टिंग द डॉट्स। अब है यहाँ पर कि 2 मैस्टिक्स को मूव करना है। क्वेश्चन 4, मूव 2 मैस्टिक्स टू टर्न 1 ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स, है ना। सबसे पहले बच्चों को मैं फिर कह रही हूँ, आप बच्चों को डायरेक्ट आंसर ना बताएं, बच्चों को मैस्टिक्स दें, ये अरेंजमेंट करें और बच्चों को फिर बच्चे का आंसर को करेक्ट भी ना करें। पहले तो मैं कह रही हूँ कि उनको बताएं कि कैसे ये बनना है, कैसे उनको खुद से होने दे, मतलब उनको खुद से अपना दिमाग लगाने दे। तो इस टाइप से मैच स्टिक्स का है। तो हमने करना क्या है इसमें, सिर्फ क्योंकि आपको कंफर्म करना है, आपको भी आपको डाउट हो सकता है, बट आपको ये वाले 2 मैस्टिक्स को हटाने हैं। ये दोनों मैस्टिक्स को हटाएंगे और एक मैस्टिक यहाँ लगाएंगे, एक मैस्टिक यहाँ लगाएंगे। जैसे ही 2 मैस्टिक हट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। पहले कितना था, 1 था, अब 2 ट्राइंगल्स आ जाएगा। तो आपको ये आपके लिए है पेरेंट्स, ये बच्चों के लिए आंसर्स नहीं है। उसके बाद हमने लिया है सर्कल। सर्कल कैसा होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने बताया है, सर्कल इस तरीके से होते हैं, है ना। सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट इस तरीके से होते हैं जो कि कर्व्ड लाइन है। हमने सर्कल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट दिस पेज 61। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इसमें थोड़ा जो मुझे लगता है पेरेंट्स को डाउटफुल हो सकता है, मैं वो क्वेश्चंस ले रही हूँ। आई मेड 1 रेक्टेंगल, देन एक रेक्टेंगल लिया, फिर एक और रो ली रेक्टेंगल की, है ना।
ये स्क्वायर सॉरी एक ट्राइंगल लिया, फिर एक और रो ली ट्राइंगल की और उसमें ट्राइंगल्स फॉर्म हुए, और फिर मैंने एक और रो बनाई है, फिर एक और रो ट्राइंगल की, उसमें एक और ट्राइंगल फॉर्म हुए। तो पहले एक ट्राइंगल था, फिर 4 ट्राइंगल्स थे, और फिर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स। इसको बनाना कैसे है, पहले एक ट्राइंगल था, फिर उसके बाद जो ट्राइंगल बना उसके अंदर एक ऐसे ट्राइंगल बनाना है, सिंपल। अब एक और ट्राइंगल बनाना है। अब ये एक ट्राइंगल इस तरीके से था ना, इसको और एक्सटेंड किया, एक ऐसे बनाए, एक ऐसे बनाए, ऐसे, और ये वाला कॉर्नर से मेट करके। तो ये हो गए हमारे 5 ट्राइंगल्स, और इसमें एक है, इसमें 4 ट्राइंगल्स हैं, और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स। ठीक है। अब आप बच्चे को एक और रो बनाने के लिए दें और पूछें कि उस रो में कितने, तब वो ट्राइंगल पूरा ग्रुप में कितना ट्राइंगल होगा, जब एक और रो ऐड हो जाएगी तो उसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे पूरे टोटल में। फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 आते हैं, हाउ ईच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। हाउ ईच ऑफ दीज शेप्स कैन बी ऑड वन आउट, हाउ कैन दीज भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बाकी सबसे कैसे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 शेप्स बनी हुई हैं और बाकी सब में एक शेप बनी है। ये इन सबसे कैसे डिफरेंट है, ये सबसे छोटा है, इसकी शेप्स सबसे छोटी है बाकी शेप्स से। ये कैसे डिफरेंट है, बाकी सबसे में 4 साइड हैं, इसमें 3 ही साइड्स हैं। ये बाकी सबसे कैसे डिफरेंट है कि इस बहुत बड़ा वाला ये है स्क्वायर बाकी स्क्वायर से जो फुल है और सबसे बड़ा है। फिर टू कंप्लीट द रेक्टेंगल, इसमें जो आंसर्स फिर बताना चाहूँगी, इसमें जो आंसर होते हैं बहुत ज़्यादा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बच्चा उसको किस तरीके से डिफरेंट दिखाता है, कोई एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। टू कंप्लीट द रेक्टेंगल टिक द शेप विच कैन फिल दिस गैप, है ना। तो यहाँ से कौन से शेप्स हैं बेसिकली बच्चों को ये देखना है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, ये भी रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पर यहाँ से 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल चाहिए, 1 2 3 4 5 और एक स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। यहाँ पर है ड्रॉ 2 लाइन टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल्स। इसमें हमें इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करनी है कि ये 3 ट्राइंगल्स बन जाएं। बच्चों को ये अपने आप खुद करने दे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन ड्रॉ करने दे, ये बच्चों को समझ में आ जाएगा कि कितने इजी है। ड्रॉ वन लाइन टू स्प्लिट दिस फिगर इनटू 3 ट्राइंगल्स। इस फिगर को 3 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना है और एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हो सकती है कोई ऐसी बिगेस्ट लाइन जो सब पूरे पे बन जाए। बच्चों को फिर से कह रही हूँ एक्सप्लोर करने दें, और ये है एक लाइन। ठीक है, 3 ट्राइंगल्स बन गए, बट ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, जो इन पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है इनके आंसर निकालने में। बच्चों को खुद एक्सप्लोर करने दें, उनको 1 या 2 दिन दें कि बच्चे इस तरीके से खुद करें, क्योंकि बच्चों को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है जब कोई आंसर नहीं निकलता। तो बच्चों को खुद से उस फ्रस्ट्रेशन को डील करना, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। तो बच्चों को ऐसी वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो दे, और बिल्कुल भी ना सोचे कि आपको उसको सॉल्यूशन देना है। बच्चों को सॉल्यूशन बिल्कुल ना दें, उनको 2 3 दिन 4 दिन ज़रूर दें कि ये सॉल्व करना शुरू करें। एक बार अगर बच्चे ने खुद से सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आगे से बच्चे खुद भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। और प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती हैं, अभी बच्चों को आ सकता है कि एक स्क्वायर के अंदर लाइंस हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। फिर यहाँ पर आ सकता है कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर। जो पहले हमने ट्राइंगल क्वेश्चन किया था उसमें ये 4 लिटिल ट्राइंगल की बात कर रहे थे, बट अगर एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें 5 ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा, 5 ट्राइंगल्स आर देयर। इसमें कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा स्क्वायर। तो ऐसे ही बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट फिगर निकालें और दें कि इसमें बताओ कितने रेक्टेंगल्स हैं। बच्चों को बताएं 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7 और एक ये रहा 8 और एक ये मेन हो गया 9 और एक ये ऊपर वाला हो गया 10 और एक नीचे वाला हो गया 11।
तो आपको ये बच्चों को चैलेंज दे कि इसमें कितना रेक्टेंगल्स हैं, बच्चे कितने रेक्टेंगल्स को ढूंढ पाते हैं। अगर इस पर आप और रेक्टेंगल्स ढूंढ पा रहे हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें कितने रेक्टेंगल्स ढूंढे हैं। ये हमारा मैथ्स मेला का चैप्टर 5 हमने फिनिश कर दिया है। आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भी ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं अपने रेगुलर वीडियोस डालती हूँ, उसकी अपडेट्स देती रहती हूँ। और मुझे फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।